सुप्रीम कोर्ट ने करीब 3 महीने पहले एक बड़ी टिप्पणी की थी, जिसमें कहा था कि राज्यपालों को राजनीतिक मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि ये एकमात्र टिप्पणी थी, कोई आदेश नहीं था, लेकिन बात तो कोर्ट ने कही थी तो गंभीरता अपने आप आ जाती है। पर आज मामला टिप्पणी से आगे का भी हुआ है, वो भी दिन में एक नहीं दो फैसलों में राज्यपाल की भूमिका और अधिकारों का जिक्र फैसलों में हुआ है। पहले दिल्ली में उपराज्यपाल और सरकार के बीच, वहीं दूसरा मामला महाराष्ट्र का है, जहां पर शिवसेना के विभाजन से संबंधित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया, जिसमें संविधान पीठ के व्यापक जिक्र राज्यपाल के टिप्पणियों पर था, राज्यपाल के फैसलों पर था। महाराष्ट्र के राज्यपाल पर तो बाकायदा सवाल तक खड़े हो गए। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। शिवसेना में जब पिछले साल बगावत हुई थी तो बगावत करने वाले 16 विधायकों की सदस्यता का मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा था। बड़ी बेंच को अब ये मामला सौंप दिया गया है। अभी तक 5 जजों की एक संविधान पीठ इसकी सुनवाई कर रही थी, लेकिन अब 7 जजों की व्यापक यानी बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। और आज जो टिप्पणियां की हैं वो बेहद लेकिन महत्वपूर्ण है। विधायकों की अयोग्यता पर फैसला उन्होंने नहीं लिया और स्पीकर का फैसला लेने की बात कही है। बेंच ने यह भी कहा है कि अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देते तो सरकार हम बहाल कर सकते थे, यानी महाराष्ट्र में मामला पलट सकता था। लेकिन अब मामला कुछ दिनों के लिए फिलहाल टल गया है। मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों ने उद्धव ठाकरे के साथ पिछले साल बगावत कर दी थी। इसके बाद राज्य में महा विकास आघाड़ी की सरकार गिर गई। वहीं शिंदे और बीजेपी ने मिलकर बाद में सरकार बना ली। लेकिन यहां एक बात खास है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज राज्यपाल पर बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पार्टी कलह में गवर्नर का काम नहीं है उसमें दखल देना, यानी गवर्नर की जिम्मेदारी संविधान की सुरक्षा के लिए होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल के पास विधानसभा में फ्लोर टेस्ट बुलाने के लिए कोई पुख्ता आधार नहीं था। फ्लोर टेस्ट को किसी पार्टी के आंतरिक विवाद को सुलझाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि राज्यपाल के पास एक ऐसा संचार नहीं था जिससे यह संकेत मिले कि असंतुष्ट विधायक सरकार से समर्थन वापस लेना चाहते हैं। राज्यपाल ने शिवसेना के विधायकों के एक गुट के प्रस्ताव पर भरोसा करके ये निष्कर्ष निकाल लिया कि उद्धव ठाकरे अधिकांश विधायकों का समर्थन खो चुके हैं। बता दें कि जब ये महाराष्ट्र का सियासी घटनाक्रम चल रहा था तब महाराष्ट्र के राज्यपाल थे भगत सिंह कोश्यारी थे, जिन्होंने बाद में स्वेच्छा के साथ इस्तीफा सौंप दिया था और अब दूसरे राज्यपाल नियुक्त कर दिए गए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने और एक बात कही है। उन्होंने कहा है राज्यपाल के पास विधानसभा के फ्लोर टेस्ट बुलाने का कोई वस्तुनिष्ठ सामग्री नहीं थी, यानी उनके पास पर्याप्त कारण नहीं थे। फ्लोर टेस्ट को किसी राजनीतिक दल के आंतरिक विवाद या मतभेद को हल करने के लिए एक माध्यम के रूप में जो इस्तेमाल किया गया था उसको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रही है। और वो भी सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ। और उन्होंने ये भी याद दिलाया है कि ना तो संविधान और ना ही कानून राज्यपाल को राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने और अंत में पार्टी विवादों में भूमिका निभाने का कोई अधिकार भी नहीं देता है। सरकार द्वारा भरोसा किए गए संकल्प ने संकेत नहीं दिया कि विधायक समर्थन वापस लेना चाहते थे। अगर ये मान भी लिया जाए कि विधायक सरकार से बाहर होना चाहते थे तो उन्हें केवल एक गुट का गठन किया। राज्यपाल ने शिवसेना के विधायकों के एक गुट के प्रस्ताव पर भरोसा करके यह निष्कर्ष निकाल लिया कि उद्धव ठाकरे विधायकों का समर्थन खो चुके हैं, यानी वो अब अल्पमत में। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा फ्लोर टेस्ट बुलाना भारत के संविधान के अनुसार बिल्कुल भी नहीं था, यानी इतिहास में अब तक ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने यह पूरा फैसला पढ़ा और उन्होंने कहा कि साल 2016 का एक मामला जो कि नबाम तुकी और रेबिया मामला था, जिसमें कहा गया था कि स्पीकर को अयोग्य ठहराने के कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती है जब उनके निष्कासन का प्रस्ताव लंबित है, तो इसमें से एक बड़ी पीठ के संदर्भ की आवश्यकता है। इसी बड़ी बेंच के पास भेजा जाना चाहिए और स्पीकर के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है तो क्या वह विधायकों की अयोग्यता की अर्जी का निपटारा कर सकते हैं। अब इस मुद्दे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के 7 जज करने वाले हैं। लेकिन यहाँ अहम बात यह है कि राज्यपालों का जिस तरह से राज्य सरकारों में कई
प्रदेशों में देखा गया है भारत के संदर्भ में वो बेहद चिंतनीय है, जिसको लेकर अगर अब सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई है उसके बाद अब समझा जा सकता है कि पंजाब से लेकर बंगाल तक, इसके अलावा तमिलनाडु, जहां जहां पर भी विवाद हैं, राज्यपाल और सरकारों के बीच टकराव हैं, वहां के लिए भी ये एक बड़ा संदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से राज्यपालों की भूमिका पर 3 महीने पहले टिप्पणी की थी, उस पर अब बाकायदा फैसले में उनके कामों का, उनके कार्यप्रणालियों का जिक्र हो चुका है। साथ ही दिल्ली में तो बाकायदा सरकार को सुप्रीम तक बता दिया गया है, जबकि सालों से दोनों के बीच में टसल चल रही थी। अब माना जा रहा है कि इस फैसले का, इन दोनों फैसलों का व्यापक असर देखने को मिल सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।